आज मौलिक अधिकार बुद्धिस्टों के छिन रहे हैं तो सुरक्षित कोई नहीं है। अब मुसलमानों की बारी है, जैसे एससीओ की बारी है, तो बचने वाला कोई नहीं है। एक एक करके सब आएंगे। हम कहते हैं कि जो कहा है ना मोदी जी ने और जो कहा है योगी जी ने कि बटोगे तो कटोगे, वो अपने लिए नहीं कहा है, वो हमारे लिए कहा है। हमें नहीं बटना चाहिए, हम बटेंगे तो हम कटेंगे, इसलिए हमें नहीं बटना है। बिल्कुल, देखिए सवाल है कि वो वक्फ बोर्ड के चक्कर में ये देखना चाहते हैं कि मुसलमानों के पास ताकत कितनी है। इसी प्रकार से हमारे जो दलित भाई हैं, मतलब हम तो दलित नहीं बोलते, हम तो शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, जो SC ST OBC है, इनमें आपस में जो झगड़े कराए जाते हैं वो ये देखने के लिए कराए जाते हैं इनमें यूनिटी है या नहीं है। तो वहाँ पर या हमारे कुछ लोग आपस में लड़ते हैं। जो धर्मगुरु इस देश में अंधविश्वास फैला रहे हैं, पाखंडवाद फैला रहे हैं, कर्मकांड फैला रहे हैं, इतना ही नहीं कि पर्ची खोलने के दावे पर लोगों को मरवा रहे हैं, और इससे ज़्यादा कोई कह रहा है कि वहाँ गड्ढा खोदो, वहाँ सोना निकलेगा, वहाँ चांदी निकलेगा, जिसके चक्कर में हज़ारों करोड़ रुपए बर्बाद हो रहा है, ये देश की संपत्ति का नुकसान हो रहा है। उनको जेल में डालने की बजाय आज उनको जेल में डालने की बात की जाती है, जो अपने मौलिक अधिकार की मांग करने में अपनी आवाज़ उठा रहा है। रावण सीता को हड़के ले जाते हैं तो उनके पुतले फूंके जाते हैं, और हमारी बहन बेटियों के साथ खुलेआम रोड पर किया जा रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बलात्कार करके पेड़ों पर टांगा जाता है, मैं कहता हूँ उनका भी पुतला जलना चाहिए। भंते जी, आंदोलन लगातार जारी है, अब क्या कहना है, किस तरफ ये लड़ाई जा रही है? लड़ाई हमारी सही है, जेन्युइन लड़ाई है, और हमारी ये मांग रही है शुरू से कि जिस प्रकार से बुद्धिस्ट जो हिंदू भाई हमारे हिंदू हैं, तो हिंदुओं के पास पूरे टेम्पलों की देखरेख की व्यवस्था है, ईसाई पूरा चर्च को देखते हैं, और सिख पूरे गुरुद्वारों की व्यवस्था संभालते हैं, मुस्लिम मस्जिदों की पूरी व्यवस्था संभालते हैं। तो बौद्धों के बीच में हिंदू भाइयों का क्या काम है? हमारी जलन न हिंदुओं से है, न ईसाइयों से, न सिखों से, न पारसियों से। हमारे सभी जो हैं सब लोग अपने अपने हिसाब से जी रहे हैं। तो बौद्ध भी अपने मौलिक अधिकारी को मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो आंदोलन है आज का आंदोलन नहीं है, ये बहुत पुराना आंदोलन है। अब मैं एट प्रेजेंट भिक्षु महासंघ का जनरल सेक्रेटरी हूँ, और भिक्षु BP थिरोज्योति नाम है मेरा, और काफ़ी बड़े पैमाने पर हमने काम किया है। 23 साल भिक्षु बने हुए, 2005 से मेरी एंट्री बोधगया मुक्ति आंदोलन में हुआ है। आप जो है एक लंबी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, जैसा अभी आपने इतिहास बताया, वैसी ही लड़ाई अब जो है मुसलमानों के लिए भी शुरू हो गई है। वक्फ को लेकर कुछ इसी तरीके का कानून बना दिया गया है, वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि दोनों की लड़ाई तो सेम ही है, तो एक साथ लड़ा जाए? बिल्कुल, देखिए सवाल है कि वो वक्फ बोर्ड के चक्कर में ये देखना चाहते हैं कि मुसलमानों के पास ताकत कितनी है। इसी प्रकार से हमारे जो दलित भाई हैं, मतलब हम तो दलित नहीं बोलते, हम तो शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, जो SC ST OBC है, इनमें आपस में जो झगड़े कराए जाते हैं वो ये देखने के लिए कराए जाते हैं इनमें यूनिटी है या नहीं है। तो वहाँ पर या हमारे कुछ लोग आपस में ही लड़ते हैं। जो वहाँ मामला आया बोधगया में भी, इनका आंदोलन सही चल रहा था, मैं गया था एक बार, 2-3 बार गया, अभी मेरा गया में कार्यक्रम था, तो मैंने यही कहा कि अगर आंदोलन आपका सही दिशा में चलेगा तो लंबे समय तक चलेगा। जहाँ आपस में मनमुटाव आ जाएगा तो फिर ये आंदोलन बिखर जाएगा, और वो आज कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो पहली बात तो जब इन्होंने आंदोलन शुरू किया, चाहे वो KK राहुल सही, चाहे बिनाचार्य को जेल में डाला, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। भाई वो चीवरधारी है, उसको जेल से निकालना चाहिए, और फिर वो कोई उसने मर्डर थोड़ा ही किया है, उसने कोई देश की संपत्ति को नुकसान थोड़ा ही पहुँचाया है, उसने आवाज़ उठाने में सहारा दिया है। ये आंदोलन तो पुराना था, ये आंदोलन किसी एक की बाप की बापौती नहीं है। हमारे भारत के उस बौद्ध का आंदोलन है जो आखिरी सीढ़ी पर बैठा है, जो बुद्ध की बात करता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर में विश्वास रखता है। ये बोधगया मुक्ति आंदोलन के साथ साथ हम तो और भी चाहते हैं, जो हमारी बौद्ध विरासतें हैं, जो हजारों साल से दबी हुई हैं, हम उनको उजागर करना चाहते हैं। ये विरासत तो वो बचाने में लगे हुए हैं, तो उनको क्या सलाह देंगे आप? क्या साथ आना चाहिए मुसलमानों को, या क्या करना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, और इस समय पर जो देश चल रहा है वो संविधान के ठीक विपरीत चल रहा है, विपरीत चल रहा है। उनको संविधान से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ अपनी चापलूसी लेने देना है। जो उनकी चापलूसी करते हैं वो उनके लिए अच्छे नेता माने जाते हैं, अच्छे धर्मगुरु माने जाते हैं। जो धर्मगुरु इस देश में अंधविश्वास फैला रहे हैं, पाखंडवाद फैला रहे हैं, कर्मकांड फैला रहे हैं, इतना ही नहीं कि पर्ची खोलने के दावे पर लोगों को मरवा रहे हैं, और इससे ज़्यादा कोई कह रहा है कि वहाँ गड्ढा खोदो, वहाँ सोना निकलेगा, वहाँ चांदी निकलेगा, जिसके चक्कर में हज़ारों करोड़ रुपए बर्बाद हो रहा है, ये देश की संपत्ति का नुकसान हो रहा है। उनको जेल में डालने की बजाय आज उनको जेल में डालने की बात की जाती है, जो अपने मौलिक अधिकारी की मांग करने में अपनी आवाज़ उठा रहा है। जो संविधान की बात कर रहा है उस पर कार्रवाई है, और जो धर्म के नाम पर लड़वा रहा है
धार्मिक त्योहारों को लेकर उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। बिल्कुल वही हम देख रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब उससे पहले सब लोग सुख शांति पूर्वक जी रहे थे। आज बड़ा माहौल खराब हो गया है। तो मैं आज नहीं तो कल ये कह सकता हूँ दावे के साथ, बोध गया बौद्धों के पास होगा, लेकिन सब लोग मिलकर के हिम्मत ना हारें, एकजुटता बनाए रखें। और भारत के बौद्धों से मेरी यही अपील है कि जिस प्रकार आंदोलन 1991 से शुरू हुआ था और 2004 मतलब उस तक चला, 94 तक चला, 94-95 पे अच्छी चरम सीमा पर आया आंदोलन, और उसके बदौलत वह कमेटी गठित की है और कमेटी ने बहुत सारे बदलाव किए। जो पहले आरपी सिंह थे, 27 साल सेक्रेटरी रहे बोधगया मैनेजमेंट टेम्पल कमेटी के, क्या औचित्य था। कालीचरण यादव जी 9 साल तक सेक्रेटरी रहे, क्या औचित्य है उसका। हम ये चाहते हैं 3 साल बाद उसका चुनाव होता है और पूरी तरह से बौद्ध मेंबर नियुक्त किए जाए, बौद्धों को सौंप दिया जाए, मैटर खत्म, ना कोई लड़ाई ना झगड़ा। आज हमारे देश में बुद्ध को समझा कहाँ, बुद्ध के विचार को समझा कहाँ। बुद्ध के विचार को तो ये दबाने का काम किया है। इसलिए आप देखिए कि यहाँ पर एक तरफ रावण सीता को हड़के ले जाते हैं तो उनके पुतले फूके जाते हैं, और हमारी बहन बेटियों के साथ खुलेआम रोड पर किया जा रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बलात्कार करके पेड़ों पर टांगा जाता है, मैं कहता हूँ उनका भी पुतला जलना चाहिए। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जो बीजेपी की शरण में आ जाता है वो एकदम शुद्ध हो जाता है और एकदम वो अच्छा लीडर बन जाता है। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि आज नहीं तो कल देश की जनता जागरूक होगी, और अब SC ST OBC और साथ में बैकवर्ड जागेगा, वो भी जागेगा। आज मौलिक अधिकार बुद्धिस्टों के छिन रहे हैं तो सुरक्षित कोई नहीं है। अब मुसलमानों की बारी है, जैसे SCO की बारी है, तो बचने वाला कोई नहीं है। एक एक करके सब आएंगे। हम कहते हैं कि जो कहा है ना मोदी जी ने और जो कहा है योगी जी ने कि बटोगे तो कटोगे, वो अपने लिए नहीं कहा है, वो हमारे लिए कहा है। हमें नहीं बटना चाहिए, हम बटेंगे तो हम कटेंगे, इसलिए हमें नहीं बटना है। मतलब जो बुद्धिस्ट हैं, SC ST हैं, OBC हैं, बैकवर्ड हैं, इनको एकजुट होना चाहिए, ये नहीं बटने चाहिए। ये बटेंगे तो ये कटेंगे, यही कट रहे हैं। इन्हीं के साथ शोषण हो रहा है, शोषण भी इन्हीं के साथ हो रहा है। आप देखिए, 4 कहीं मारा जा रहा है, 5 कहीं मारा जा रहा है, 10 को कहीं जेल में डाला जा रहा है, 5 को फेंका जा रहा है। ये क्या है कि टुकड़े कर करके वहाँ पर ये सिद्ध किया जा रहा है कि तोड़ोगे राज करोगे, तो वो नीति अपनाई जा रही है, यानी फूट डालो राज करो। कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। देखिए, हिंदू भाई भाई की तो बात है कि वो हम तो उनमें आते ही नहीं है। एक तरफ वो हमको कहते हैं कि हमारे पूरे देश में कहते हैं कि सब हिंदू। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, वो जो शंकराचार्य हैं, जो महात्मा हैं, जो हिंदू साधु हैं, उनका खून जब क्यों नहीं खोलता जब घटना घटित होती है हाथरस कांड को लेकर, जब रोहित मेहुला के साथ कांड होता है, जब ऊना कांड होता है, जब लखीमपुर खीरी का कांड होता है, जब हमारे देश की बहनें पहलवान पीटती हैं, जब हमारे देश का किसान पीटता है, तो भैया उनको हिंदू भी कहते हो और उनको तुम पीटते भी हो, उनके मौलिक अधिकार भी छीन रहे हो। तो मैं इतना जानता हूँ कि आज नहीं तो कल देश की जनता जागरूक होगी और सबक सिखाएगी।